हाउ यू मैनेज टू बी सो पॉजिटिव। प्रेरणा कह रही हैं, प्रेरणा छोटी सी जिंदगी है यार, अच्छा काम करो, एक अच्छे विचारों की तरफ लेकर के जाओ खुद को। नेगेटिविटी भी है दुनिया में, हम इग्नोर नहीं कर सकते, बट फायदा हमारा पॉजिटिव रहने में है, या फिर जो हम चेंज ला सकते हैं, जो चीजें हमारे कंट्रोल में है उन पे काम करने में है। नहीं तो हम किसी को भी देखो, एक और भी चीज है, जिस इंसान का फोकस खुद पे होगा या खुद की लाइफ में कुछ बेहतर करने पे होगा, वो आपको फालतू की बुराइयां या क्रिटिसिज्म या बेकार की नेगेटिविटी फैलाता हुआ नहीं मिलेगा। अगर कोई ऐसा कर रहा है, दैट मीन्स उसका अपना पर्सनल बेनिफिट पूरा नहीं हो पा रहा और वो फिर इधर उधर कीचड़ फैलाने में लगा हुआ है। ही बात है, कोई कह रहा है मैम गर्लफ्रेंड चली गई, कोई बात नहीं, लोगों का आना जाना जीवन में चला बना रहता है, और ये छोटे छोटे इंसिडेंट्स हैं जो आपको जीवन के बारे में बताते हैं कि जीवन में दुख आना इनएविटेबल है, जिसको आप नकार नहीं सकते। ये झटके हैं जिनको आपको झेलना सीख जाना चाहिए। इट्स पेनफुल, बट टाइम के साथ चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और जो आपके लिए ठीक होगा वो जाएगा, नहीं जो आपके लिए ठीक नहीं है वो रुकेगा नहीं, मतलब इट्स सिंपल। ठीक है। कन्नू कह रहे हैं लाइफ में कुछ पाने के लिए सच में कुछ खोना पड़ता है क्या मैम, प्लीज बताइए। हाँ यार, कुछ टाइम तक कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा आपको खोते रहना पड़ेगा या आप बिल्कुल खुद को दबा के चलते रहेंगे, जिंदगी नहीं जिएंगे, बट एटलीस्ट कुछ सालों तक, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कुछ साल आपको थोड़ा सा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, चूज करना पड़ेगा क्या चीजें इंपॉर्टेंट हैं करने के लिए। आपका टाइम वाइजली आप कहाँ स्पेंड करेंगे, क्योंकि टाइम लिमिटेड है, चीजें बहुत सारी हैं, तो आप हर चीज पे फोकस नहीं कर सकते। जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उन्हीं पे फोकस कर सकते हैं। तो आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है उस पे फोकस कीजिए, और हमेशा नहीं ऐसा कि बिल्कुल हमेशा आप खुद को मार के ही चलते रहेंगे, है ना, वैसा नहीं है। इसमें मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अगर लाइफ में कभी भी कुछ बड़ा या अच्छा करना हो, जो आप सच में चाहते हो, उसके लिए पहले एक बार हार्ड वर्क कर लेना चाहिए। स्मार्ट वर्क भी करना आ जाता है टाइम के साथ। तो स्मार्ट वर्क सीखने के लिए हार्ड वर्क की जरूरत होती है। वो सीटेट में अगर आपने कर लिया तो आगे एग्जाम में हेल्प मिलेगी, चाहे आप केंद्रीय विद्यालय का एग्जाम दें, चाहे DSSB का एग्जाम दें, कल को आपको स्मार्ट वर्क भी समझ में आने लगेगा। यहाँ थोड़ा सा हार्ड वर्क कर लीजिए। ठीक। कोई अगर हमेशा नेगेटिविटी में ही रहता हो तो इसका सिंपल मतलब है कि ओवर थिंकिंग ने घेर लिया इंसान को, और वो लूप बन गया है थॉट का, कि कोई एक थ्रेड शुरू होता है, किसी ने कुछ कह दिया और आप हर बात से कहीं ना कहीं एक तरीके से ऑफेंड हो जाते हैं खुद के मन में उस चीज को लेके, यार इसने कैसे बोल दिया, या ये लाइफ की सिचुएशन है तो ये चली रही है, वो लूप पे चल रही है चीजें, आप उस चक्र से बाहर नहीं आ पा रहे। इसका सिंपल सा मतलब यही है। और दूसरा एक चीज भी है कि बहुत सारी चीजें हैं दुनिया में, अगर हम न्यूज देखें या इंसिडेंट्स देखें तो बहुत कुछ है नेगेटिव होने के लिए, लेकिन फायदा किस चीज में है? फायदा इस चीज में है चुपचाप सिंपल पॉजिटिविटी को अपनाने में, अपॉर्चुनिस्ट नहीं बोलूंगी, ऑप्टिमिस्ट बनने में फायदा है ना। क्योंकि वैसे भी जो बाहरी चीजें हैं, जो आउटर फैक्टर्स हैं लाइफ में, सब कुछ तो आप कंट्रोल नहीं कर सकते, चाहे आप दुनिया के कितने भी बड़े व्यक्ति क्यों ना हो, कितने भी पावरफुल इंसान क्यों ना हो, तब भी लाइफ की 100% डोर आपके हाथ में नहीं हो सकती। मतलब सारे फैक्टर्स आपके कंट्रोल में हो ही नहीं सकते कभी भी। दुनिया में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने को। प्यार मोहब्बत ठीक है, बट उतनी भी इंपॉर्टेंस नहीं देनी कि आप अपनी लाइफ को खराब करके बैठ जाओ, क्योंकि 20 साल में आप, अगले 4 साल में आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से जा चुके होंगे, बहुत सारे लोग आ रहे होंगे। कुछ टाइम बाद 20 से 24 तक आते आते ऐसी स्थिति हो जाएगी कि आपको दोस्त कहने के लिए शायद 1-2 लोग ही मुश्किल से मिल पाए, क्योंकि असली दोस्त का मतलब ही आप भूल जाएंगे। बाहर दुनिया में या तो मतलब से मिल रहे हैं लोग, या फिर मतलब बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। तो आपका फोकस पूरा लर्निंग पे होना चाहिए, या खुद को बनाने पे होना चाहिए कि मैं क्या सीख लूं। जो मौका मिले आप एक्सप्लोर करें अच्छी चीजों में, है ना। किसी एक तरफ इतने ज्यादा ना चले जाएं। अगर किसी चीज को ट्राई भी करना है, जैसे बहुत सारी चीजें यंगस्टर्स में होता है, ट्राई करना है, तो कुछ नेगेटिव चीजें हैं तो या तो ट्राई मत करो, ट्राई करो तो खुद पे इतना विश्वास रखो कि बाकी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आप अपनी लाइफ का जो मतलब खुद को क्रिएट करना है, अपनी आइडेंटिटी को क्रिएट करना है, या लर्निंग जो आपकी होनी चाहिए वो रुकनी नहीं चाहिए किसी भी कीमत पे। सब कुछ करो, लेकिन फोकस इस बात पे रखो कि आपको कुछ अच्छा करना है जिंदगी में, और वो अच्छा आप 4 चीजें ट्राई करोगे तो एक समझ में आएगी उसमें से। आई एम जितेश कह रहे हैं मैम ज्ञान से कॉन्फिडेंस बढ़ता है क्या? देखो, ज्ञान सही दिशा में होना चाहिए, है ना। जिस फील्ड में आप कमजोर महसूस कर रहे हैं या कहीं दिक्कत हो रही है तो उस फील्ड में नॉलेज बढ़ाइए, है ना। और बिल्कुल कॉन्फिडेंस आता है अगर आप सही तरीके से सही ढंग से सोचते हैं चीजें। और बेसिक चीजें हैं कॉन्फिडेंस के लिए, मतलब सबका अलग होता है। खैर, कई लोग तो पता नहीं किस मिट्टी के बने होते हैं, उनका कॉन्फिडेंस अपने आप ही अप रहता है, चाहे वो अंदर से खाली हो, है ना। बट मेरे केस में मुझे लगता है कि आप सच बोलिए, आप सीखने का हमेशा एटीट्यूड रखिए, घमंड को थोड़ा सा साइड में रखिए। अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए तो ये मत सोचिए मुझे दुनिया का सब कुछ आता है। दुनिया में इतना कुछ है कि कोई भी व्यक्ति अगर ये कहे कि मैं सर्वज्ञ हूँ, वो बिल्कुल गलत है। तो उस तरह का फिर एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। हमेशा सीखने का एटीट्यूड रखो, कॉन्फिडेंट रहो। मतलब कुछ बुरा थोड़ी कर रहे हो यार, बुरा क्या है? किसी के साथ कुछ गलत कर रहे हो, आप कुछ चोरी कर रहे हो, कुछ ऐसा कर रहे हो जो अनएथिकल है, तो वो फिर गलत चीजें हैं। देखो, जब आपको पता है कि आपकी रोटी का जुगाड़ नहीं हुआ है, तो आपको थोड़ा सा फोकस जो है वो अपनी पढ़ाई पे, या जहां से आप सस्टेन करेंगे। देखो, प्यार हो, रिश्तेदार हो,
घर बार हो, सब चीजें वेरिएबल हैं, इधर उधर होती रहेंगी, हमेशा आपके साथ कोई नहीं चल सकता, आप अपने साथ रहते हैं और आप जो करते हैं, जो आपका काम है वो आपके साथ रहता है ना। तो जरूरी है कि आप अपनी एक आइडेंटिटी या अपने ऊपर थोड़ा सा काम करें, जितनी इंपॉर्टेंस आप प्यार को दे रहे हैं उससे थोड़ी सी ज्यादा ही दें, पढ़ाई को भी, है ना। क्योंकि देखो जब आप कमिट कर लेते हैं ना ये चीज, मैं इस चीज में विश्वास नहीं रखती जो लोग कहते हैं कि यार जो प्यार व्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं वो कुछ कर नहीं पाते, ये वो ऐसा होता है, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये सही है, बट ये उन लोगों के लिए सही है जिन्होंने शायद प्रायोरिटी अपने काम को या अपनी पढ़ाई को उतना नहीं रखा था जितना प्यार को रख दिया था। अगर आप एक व्यक्ति के बिना सांस नहीं ले पा रहे तो आपको ये नहीं दिख रहा कि आपकी जिंदगी खराब हो रही है, आप उस काम के बिना, उसको अचीव किए बिना भी तो सांस कैसे ले पा रहे हैं। मतलब आपके लिए वो बराबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होना चाहिए, जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है उतना जरूरी आपकी आइडेंटिटी। अब इसका मतलब ये नहीं सिर्फ नौकरी नहीं लगेगी तो हाय जिएंगे नहीं, उसी पे आइडेंटिटी, कुछ और करेंगे। जब आप अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस लूज कर लो तो कैसे आप अपना कॉन्फिडेंस दोबारा से ला सकते हो, वो चीजें करके जो आपके लिए महत्वपूर्ण है ना। बिना कई बार कहीं चले जाओ, कहीं सुकून मिले, चाहे वो गुरुद्वारा हो, मंदिर हो, कुछ हो, ऐसी जगह भी हो सकती है, आपका छत पे बैठना भी हो सकता है, थोड़ा खुद से बातें करना भी हो सकता है कि कॉन्फिडेंस लूज हो रहा है तो क्यों हो रहा है। और कॉन्फिडेंस ऊपर नीचे जाता रहता है लाइफ में, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ना, वो ऐसे ऐसे हो सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर से शुरू करो, जहां पे लग रहा है कि कमी है उसको इंप्रूव कर लो, आ जाएगा, कौन सी बड़ी बात है। और क्या बुरा कर रहे हो आप किसी का, किस बात की कॉन्फिडेंस की कमी है? मतलब आप अपना खा रहे हो, अपनी मेहनत कर रहे हो, अपना सीखने की कोशिश कर रहे हो, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, क्यों कॉन्फिडेंस में कमी लानी है? अगर आप किसी से कंपेयर कर रहे हो खुद को तो कंपैरिजन का कोई अंत नहीं है। आपसे ऊपर 4 करोड़ लोग मिल जाएंगे, आपसे नीचे 4 करोड़ लोग मिल जाएंगे, तो ऊपर नीचे कंपैरिजन कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको सोचना ही नहीं है। खुद को फोकस करो, कल से आज आप बेहतर हुए या नहीं वही महत्वपूर्ण है मुझे पर्सनली। यार देखो फेलियर तो आ ही गई, मतलब फेलियर को आप कैसे ओवरकम करने की बात कर रहे हो तो नेक्स्ट टारगेट सेट करो। देखो कर तो लाइफ में कुछ भी लो, एट द एंड ऑफ द डे तो मतलब हम सबको निकल ही लेना है एक दिन, तो वो करो कि ठीक है, मतलब फेलियर होना नहीं चाहिए, आपने कुछ तो सीखा ही होगा वहां से, सीख लिया, फेल हो गए, थोड़ा दुख मना लो, रो लो, 4 दोस्तों से बात कर लो, है ना, थोड़ा ड्रामा कर लो मन को तसल्ली देने के लिए, क्योंकि मन को चाहिए थोड़ा सा ड्रामा। फिर उसके बाद नया टारगेट सेट करो या नए ढंग से लगो, अगर जो भी करना है आपको दोबारा करना है तो दोबारा करो उसी चीज को, और मन से करो, है ना। फिर से शुरुआत कर दो, 2-4 दिन दे दो खुद को दुखी होने के लिए भी, कौन सी बड़ी बात है, तो हो जाएगा। एक्सेप्ट तो टाइम के साथ ही होता है। ओवरकम कैसे करोगे? जब आप नए टारगेट पे काम करना शुरू कर दोगे, पुरानी चीज भूल जाओगे। लॉ है तो थॉर्नडाइक का, मनो